नमस्कार। मैं मनोज कुमार अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कहा जाता है कि अगर कोई आपकी मदद करे तो उसका एहसान मानना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। एक समय एक हाथी एक जंगल में रहता था। वह बहुत ही दयालु प्रवृत्ति का था। वह सबकी मदद किया करता था। उसके इस व्यवहार से जंगल के सारे जानवर बहुत खुश थे। सब उससे प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, वो हाथी घूमते घूमते एक नदी के किनारे पहुंचता है। पानी पीने के लिए उसको प्यास लगी हुई थी। वहाँ वो पानी पीता है, तभी उसको एक दर्द से कराहती हुई आवाज़ आती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो पत्थर के नीचे एक मगरमच्छ दबा हुआ था। मगरमच्छ बहुत तेजी से कराह रहा था। उसने जैसे ही हाथी को देखा, उसने कहा कि हाथी भाई, मेरी सहायता कीजिए। हाथी ने देखा तो पूछा कि भाई, तुम इस पत्थर के नीचे कैसे दब गए? मगरमच्छ ने कहा कि मैं यहाँ पानी पी करके आराम कर रहा था, तभी बगल की पहाड़ी से पता नहीं कैसे ये बड़ा सा पत्थर टूट करके आया और मेरे ऊपर गिर पड़ा। मैं इसके नीचे दबा हुआ हूँ। इसको हटाकर कृपया मेरी जान बचा दो। हाथी को उस पर दया आई। हाथी ने फिर सोचा कहीं ऐसा न हो कि यह मगरमच्छ निकलने के बाद हमला कर दे मेरे ऊपर। उसने कहा कि देखो भाई मगरमच्छ, मैं तुम्हारी सहायता तो कर दूंगा, लेकिन मुझसे वादा करो कि निकलने के बाद तुम मुझ पर हमला नहीं करोगे, मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। मगरमच्छ ने कहा, अरे भाई कैसी बात करते हो? तुम मेरी सहायता करोगे और मैं तुम पर हमला करूंगा? ऐसा नहीं हो सकता। तुम मेरी जान बचाओ बहुत जल्दी से। हाथी ने उस पत्थर को हटाया। हाथी ने जैसे ही पत्थर को हटाया, उस धूर्त मगरमच्छ ने धोखा कर दिया और दौड़ करके हाथी के पैर को अपने जबड़ों से पकड़ लिया। हाथी लगा चिल्लाने। उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। अब करे तो क्या करे? लगा कर रहने जोर जोर से। बगल में एक भालू बैठा हुआ था थोड़ी दूर पर। जैसे ही हाथी की आवाज़ भालू के कानों में पड़ी, वह दौड़ कर आया और पूछा कि भाई क्या बात है, कैसे तुम इस मुसीबत में फंस गए? हाथी ने कहा कि अरे भाई, ये पत्थर के नीचे दबा हुआ था और मैंने इसको निकाला, इस धूर्त ने मुझ पर ही हमला कर दिया। मेरे ही पैरों को जकड़ रखा है और मुझे ही खाने के चक्कर में पड़ा हुआ है। मेरी सहायता करो भाई। भालू ने कुछ पल सोचा और कहा कि अरे, ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पत्थर की पहाड़ी तो वहाँ है, ये पत्थर के नीचे कैसे दबा हुआ था? और पत्थर के नीचे दबा हुआ था, इतने बड़े पत्थर के नीचे जिंदा भी कैसे था? ऐसा हो नहीं सकता। हाथी ने कराहते हुए कहा, नहीं भाई, ये इसी पत्थर के नीचे दबा हुआ था। भालू ने कहा, ये हो ही नहीं सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। यह पत्थर के नीचे दब करके कैसे जिंदा रह सकता है? क्या इतना मजबूत है? इस बात को जैसे ही मगरमच्छ ने सुना तो कहा कि नहीं, मैं मजबूत हूँ, और गुर्रा करके हाथी के पैर को और पकड़ लिया। कहा कि मगरमच्छ, मैं ऐसे थोड़ी न मान सकता हूँ। मुझे विश्वास ही नहीं होता तुम इतने मजबूत हो। कितने बड़े पत्थर से दब करके भी तुम जिंदा रहोगे। हाथी, में मुझे तुम्हारी भी बातों पर विश्वास नहीं है। इस प्रकार से बार बार कहने पर मगरमच्छ कहता है कि ठीक है, तुम लोग देख लो, ऐसा करके मेरे ऊपर पत्थर रख करके देख लो कि मैं जिंदा रहता हूँ कि नहीं जिंदा रहता हूँ। तब मगरमच्छ ने कहा कि भाई, वो पत्थर ले आओ और मेरे ऊपर रखो। तो भालू ने कहा कि तुम पहले हाथी का पैर छोड़ो, मुझसे तो उठेगा नहीं, हाथी ही उठाकर ये पत्थर रखेगा, मुझे इतना बड़ा पत्थर दिखाई दे रहा है। तो उसने मगरमच्छ ने हाथी के पैर को छोड़ा और फिर भालू ने कहा कि भाई हाथी, तुम ये पत्थर उठाओ और इसके ऊपर रखो, देखें तो इसके अंदर कितनी ताकत है। तुम उन लोगों की बात सच भी है या तुम लोग दोनों मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो? और तभी हाथी ने वो बड़ा सा पत्थर उठाया और उस मगरमच्छ की पीठ पर रख दिया। मगरमच्छ दब गया और कहा, देखो इस तरीके से दबा हुआ था,
इसके ऊपर से मैंने इतना बड़ा पत्थर हटाया था। अब हालत ये होती है कि मगरमच्छ कहता है कि भाई हाथी जल्दी इसको हटाओ। तभी भालू कहता है कि नहीं भाई, इसको इसी हालत पर छोड़ दो, ये इसी के काबिल है, ये बहुत धूर्त है और इसे इसी के नीचे दबे रहने दो। हाथी और भालू ने उसे उसी हालत में छोड़ दिया। कहने का मतलब यह है, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर कोई हम पर एहसान करे, कोई हमारी सहायता करे तो उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए, उसके एहसानों को मानना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई हमारी मदद करे और हम उसकी जड़ खो दें, उसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास करें। ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। उम्मीद है यह एक छोटी सी कहानी आपको जीवन में ज़रूर काम आएगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो अपने कमेंट में बताइए। मेरे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि उनको भी इस मोटिवेशन कहानी का, छोटी सी कहानी का कुछ न कुछ लाभ जरूर मिले। धन्यवाद।